आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि नोबेल जो प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है वो किसको दिया गया है, हंगेरियन की बायोकेमिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर कैटलिन करिको और अमेरिका के बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट फिजिशियन जिनका नाम है ड्रू वेसमान, उनको दिया गया है। ये अवार्ड किसने अनाउंस किया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। और ये दिया कहाँ पे जाएगा, प्राइज सेरेमनी कहाँ होगी, स्टॉकहोल्म स्वीडन में। ठीक है, अब डॉक्टर कैटलिन करिको और डॉक्टर ड्रू वेसमान को क्यों दिया गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में, क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन का डेवलप किया था जिसका जो बेनिफिट था वो लार्जेस्ट ह्यूमन काइंड को हुआ, मतलब बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ। अब mRNA वैक्सीन किसके खिलाफ काम कर रही थी, कोविड-19 के अगेंस्ट में, मतलब कोविड-19 के लिए प्रिवेंशन का काम कर रही थी ये वैक्सीन, mRNA वैक्सीन। mRNA क्या है, मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA क्या है, मैसेंजर RNA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा कहाँ से, DNA से, किसको, सेल साइटोप्लाज्म को। DNA क्या है, जहाँ पे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये मीडियम है जो यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और इस सेल साइटोप्लाज्म को ये कहेगा कि फलाने वायरस के खिलाफ तुम्हें ये वाला प्रोटीन डेवलप करना है, या किसी भी डिजीज के लिए तुम्हें अपना इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप करना है, ये सब यहाँ पे मॉडिफाई करके इसको इंस्ट्रक्शन देके, RNA को इंस्ट्रक्शन देके वो यहाँ पे जाएगा और वो ये सेल साइटोप्लाज्म उसको रीड करके उस हिसाब से काम करेगा। समझ आया। स्पाइक प्रोटीन ऑफ सार्स कोरोना प्रोड्यूस बाय वायरस। अब जो कोविड-19 था उसमें जो स्पाइक प्रोटीन उसमें वायरस डेवलप कर रहा था, तो उसके खिलाफ कैसे काम करेगी, mRNA वैक्सीन को इंस्ट्रक्ट किया गया और वो यहाँ जाके सेल साइटोप्लाज्म को कह रही है कि आप ऐसा प्रोटीन डेवलप करो जो कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ काम करे, एंटीबॉडी डेवलप करे, अपना इम्यून सिस्टम उसके लिए डेवलप कर सके और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मॉडिफाइड RNA है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ जाके इसको दी जाएंगी, वो उसको रीड करेगा और उस हिसाब से काम करेगा। कौन, सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब RNA और DNA थोड़ा सा देख लेते हैं। RNA की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये पेयर हैं इनको कहते हैं बेस पेयर। जो RNA है वो मेडअप ऑफ होता है स्मॉल मॉलिक्यूल कोल्ड बेस। अब RNA में कौन कौन से बेस होते हैं, साइटोसाइन, ग्वानिन, एडेनाइन एंड यूरासिल। अब जो DNA है उसमें यूरासिल की जगह सिर्फ थायमाइन होता है। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल विच हेल्प इन द रिपेयर एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल। तो जो RNA होते हैं उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है और जो DNA होता है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो उसके बेस होते हैं ना वो पेयरिंग में होते हैं, इसके बेस पेयरिंग में नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना आसान है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी किसको मिला था, डॉक्टर कैटलिन करिको और डॉक्टर ड्रू वेसमान। क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने mRNA वैक्सीन का डेवलप किया था अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। ठीक है, mRNA। तो ये ओवरऑल था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।